समेत 6 रबी फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी। भव्य दीपोत्सव से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। यूपी बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नाव के बीच हुई टक्कर के बाद कई लोग हुए लापता। नाव पर सवार थे 100 लोग। अफगानिस्तान में नई सरकार पर बोले बाइडेन, चीन पाक रूस समझ नहीं पा रहे कि अब तालिबान के साथ क्या है करना। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे। यहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने मल्लीताल स्थित जीबी पंत पार्क पहुंचकर पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित करने के लिए कैलाश रेंज के पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 1607 करोड़ की लागत से होने वाले नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जितनी भी घोषणाएं अभी तक की गई हैं उन सभी को धरातल पर जल्द ही उतारा जाएगा। बहुत सारे कोरोना महामारी के दौरान ये सब दिक्कतें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरी है वो सभी काम हम कर रहे हैं। चाहे अभी पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, हमारे सांस्कृतिक दलों के रूप में, राफ्टिंग के क्षेत्र में, नौकायन के क्षेत्र में, या हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी देहरादून में कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संवाद पर आधारित कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कई नेता, विधायक, नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और डॉक्टर भी शामिल हुए। स्वास्थ्य संवाद 2021 के तहत आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए, हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। अब वैक्सीन की हमें कोई कमी नहीं है, वैक्सीन लगातार हमको मिल रही है। इसी प्रकार से जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर को लेकर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी हमने एक नई व्यवस्था यहाँ पर की है सरकार ने कि 207 जांचें निःशुल्क रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग करेगा। और कोरोना में हमने जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करने वाली जो हमारी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को भी अलग अलग व्यवस्था के तहत हमने राहत। उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड को लेकर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, ऐसे में सरकार ने एक कमेटी का गठन का निर्देश दिया है। एक अच्छे मकसद से देवस्थानम बोर्ड को लाया गया था। या तो सरकार पंडा पुरोहितों को समझाने में नाकाम रही या पंडा पुरोहित बोर्ड को समझ नहीं पाए। उनका कहना है या तो देवस्थानम बोर्ड में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से विवाद हुआ। आने वाले दिनों में बोर्ड अपना फैसला देगा, उसी के हिसाब से सरकार काम करेगी। हमारी सरकार ने फिलहाल रोक लगाते हुए एक आयोग का गठन कर दिया है। उसमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो हैं, ईमानदार व्यक्ति जो हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, मनोहर कांत ध्यानी जी, वो पूर्व में सांसद भी रहे हैं। माननीय ध्यानी जी को इस समय कैबिनेट का स्तर भी दिया गया है। वो इसको बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कोई कांग्रेस में अगर जाना चाहता है तो उचित समय आने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि समय समय पर विधानसभा के साथी होने के नाते उनकी सभी से बातचीत होती रहती है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने
पार्टी में विवाद के चलते हाईकमान से मुलाकात की है। उनके इस मुलाकात और नाराजगी को देखते हुए उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं हो रही हैं। हमारा तो सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। हम हमारा कब आपने हार्ड कॉर्नर देखा? हम तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और भाई राजनीति में आना जाना ये लगा रहता है। उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये मान अब ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करे, हम थोड़ी तय कर सकते हैं दूसरे के घर का। लक्सर क्षेत्र में ग्राम रामपुर राय घाटी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत दौरे पर पहुंची, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनुपमा रावत ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कांग्रेस के द्वारा देश में बनाई गई धरोहर को बेचने का काम किया है। कुछ धरोहर को गिरवी रखने का काम भी इस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का काम करने का समय था तब सरकार सुस्त पड़ गई और सो गई, जिससे आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति नीचे गिर गई है। तो जोड़ने का कार्य किया, यहाँ के लोगों के साथ, देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर उन्होंने संस्थान बनाए, उद्योग बनाए और धरोहर बनाई। और भाजपा जो है पिछले 7 साढ़े 7 साल में जिस तरीके से मंदी लेकर आई इस देश में, और जिस तरीके से उन्होंने जब कार्य करने का समय था सुस्त पड़ गई, सो गई, आज उसी के कारण आज हमारे देश की आर्थिकी इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गई। और यही कारण है कि वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के लगातार जिलों में हो रहे दौरे को लेकर कांग्रेस ने उन पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सीएम के इन दौरों को जनता के साथ धोखा और छलावा बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल दौरे पर करीब 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने को लेकर निशाना साधा। सुमित हृदयेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने अभी तक के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। वहीं अब तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी अपने दौरों में शिलान्यास और लोकार्पण के नाम पर बीजेपी के झूठ को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 4.5 साल से उत्तराखंड वासियों ने केवल खोखले वायदे सुने हैं। जो उत्तराखंड की जो बुनियाद है इन 4.5 सालों में उसको कमज़ोर करने का काम डबल इंजन की सरकार ने करा है। विकास के कार्य हों, सामाजिक आर्थिक कार्य हों, इन सब चीज़ों में सारे पैमानों में उत्तराखंड पीछे जाता जा रहा है। बेरोज़गारी की दर सबसे ज़्यादा देश में उत्तराखंड में है। इसके लिए इस चीज़ के लिए कोई जवाब नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। महंगाई आसमान को छू रही है, इसके निवारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पे कोई जवाब नहीं है। तो ये दौरे करें, आशीर्वाद यात्रा करें, जनता ने जो महाजनादेश इनके आशीर्वाद स्वरूप इनको दिया था उसका इन्होंने सम्मान नहीं करा। अब जनता तैयार है इनको बाहर करने के लिए, जनता ने मन बना लिया परिवर्तन। नैनीताल के आज दौरे को आपका नाम देंगे जो उनके पर किया जा रहा है, लेकिन निराशाओं से भरा रहा है इनका कार्यकाल। 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अब धामी जी आए हैं, युवा साथी हैं, युवा हैं, और क्या कहते हैं, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के जिला प्रभारी सरवर यार खान कालियर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे। सरवर यार खान ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया जाना है, जिसको लेकर टीम गठित की गई है और मुझे हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें हरिद्वार के कार्यकर्ताओं और विधायकों की राय शुमारी कर उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो सुझाव देंगे उनको शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा और उसी के आधार पर चुनावी घोषणा पत्र तैयार होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी नेताओं के बीच गुटबाजी के मामले सामने आने लगे हैं। विधायक से लेकर मेयर और आम कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हुए विवाद का मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस प्रकरण में देहरादून के रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ और क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के बीच जमकर कहासुनी हुई थी। विधायक उमेश शर्मा ने खुद दिल्ली पहुंचकर पूरे प्रकरण और दूसरे मामलों की शिकायत बीजेपी के शीर्ष नेताओं से की थी। राष्ट्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद विधायक काऊ कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं। इस मामले में जो मेरा परिवार निर्णय करेगा, और एक हम लोगों का भी एक अपना संगठन है। हम जब गए थे तो कई लोग साथी थे, हम उनके सबसे साथ बात करके
हल्द्वानी की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस के जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रेम टॉकीज के निकट जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हल्द्वानी की बदहाल सड़कों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क में बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बदलने का प्रचलन बढ़ सा गया है। सरकार विकास कार्यों को करने के बजाय शिलान्यास और लोकार्पण तक ही सीमित हो गई है। हल्द्वानी की सड़कों की हालत बस से ज्यादा बदतर हो गई है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लोग एक्सीडेंट में घायल हो रहे हैं। सरकार आंख बंद करे बैठी हुई है, नगर निगम सोया हुआ है और सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन बस से बदतर होती जा रही है। आज सड़कों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम और जामुन के पेड़ लगाने पड़ गए हैं। सड़क नाम की कोई चीज नहीं बची सड़कों के अंदर। तो जनता में भारी आक्रोश है, लोग घायल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है इन सड़कों के गड्ढों को। वहीं लक्सर में किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि दिल्ली में 9 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में 15 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित किसान लक्सर रुड़की तिराहे से चलकर तहसील कूच करेंगे। किसान नेता चौधरी कीरत सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में राकेश टिकैत या फिर नरेश टिकैत भी शिरकत करने वाले हैं। 1000-1500 ट्रैक्टर होंगे, सुल्तानपुर तिराहे पे इकट्ठे होंगे, वहाँ सीयू तिराहे पर, और वहाँ से इकट्ठे होकर तहसील की तरफ कूच करेंगे। कूच करके अपनी मांग, हम ना 11 मांग का पत्र ना 12 मांग का हमारा मांग पत्र जो हमने दिया, उसके अनुसार जैसा एक बिल वाला उसमें बिल वाला बिल वापसी। भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी हरिद्वार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश प्रांत उपाध्यक्ष कुशल पाल सिंह ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी मंडी में भाव उससे कम मिल रहे हैं। किसानों को उनकी लागत नहीं मिलती है, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था भी विकसित हो नहीं सकी है। किसानों का कहना है कि हमारी फसलों के सही दाम नहीं दिए जा रहे हैं और सरकार ने बिजली पानी की दर को बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज बात करते हैं हरिद्वार से। यहाँ पर किसान संघ उत्तराखंड है जो उसके यहाँ पर कुछ धरना प्रदर्शन हो रखा है। इस तरीके से आज इनसे बात करते हैं क्या मामला है और क्या इनकी मांगे हैं, बताइए जी। एक हमारा भारतीय किसान संघ का जब से मतलब इसकी स्थापना हुई सन 1979 से ये लागत मूल्य के आधार पर हम अपना भाव मांगते हैं। जैसे किसान का 50% मतलब उसके जोड़कर उसमें और हमें लागत मूल्य उसका मिलना चाहिए अपनी फसल के, जैसे फसल में जो। भारतीय किसान संघ के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विकास नगर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के अध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल ने कहा कि सरकार की सोच किसानों की आय दोगुनी की थी, जबकि हम पशुपालन से जुड़े लोग हैं। दुग्ध संघ देहरादून की जो दरें हैं वह दरें वर्ष 1970 के आसपास से है, लेकिन मौजूदा समय में महंगाई बढ़ने के बाद भी दूध की दरें कम ही बनी हुई हैं। किसानों की समस्याएं, दो तरह की समस्याएं हैं। एक जो केंद्र की ओर से है, उसका ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से। कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, उनके लिए ज्ञापन हमने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और कुछ ऐसी भी हैं जो एसडीएम साहब के स्तर की हैं। उनसे हमने निवेदन किया है कि जो आपके स्तर की समस्याएं हैं उनको आप। किच्छा तहसील में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों द्वारा 285 से अधिक समस्याओं और शिकायतों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से सुना। जिलाधिकारी ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इसके अलावा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 200 से अधिक अभी समस्याएं आ चुकी हैं, उसका 1 बाय 1 विभाग को और शिकायतकर्ता या कह सकते हैं आवेदक को बुला करके उसका समाधान कराया जा रहा है। तो अभी तक अनेकों शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया हुआ है, जिसमें जो 25 जो पेंशन के प्रपत्र हैं उनकी यहाँ पे स्वीकृति भी दी गई है और बाकी की कार्रवाई अभी तक गतिमान हुई है।
जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा जीआईसी पौड़ी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक सत्यापन किया गया। इस दौरान उन्होंने 6 विधानसभाओं के निर्वाचन ईवीएम को रखने के लिए डबल लॉक ईवीएम मशीन कक्षों का बाहरी निरीक्षण किया। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को वहां पर नियमित रूप से साफ सफाई रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। जनपद पौड़ी में जो हमारे ईवीएम वेयर हाउस है उसका आज मासिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान जो 6 विधानसभाओं का गत निर्वाचन की जो ईवीएम्स हैं उसको यहाँ पर डबल लॉक में रखा गया है। डबल लॉक का स्थिति को जांचा गया और बाहरी निरीक्षण करते हुए सत्यापन किया गया कि सभी जो नरेंद्र नगर के डोगी पट्टी में बीते दिनों हुई भारी बारिश से नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गंगसाली गांव पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मौके पर उपस्थित आला अधिकारियों को आपदा मानकों के तहत मुआवजे की फाइल तैयार करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि अतिवृष्टि से डोगी पट्टी के बडीर और गंगसाली गाँव में काफी नुकसान हुआ था। पीएमजीएसवाई विभाग की गलत डंपिंग जोन से यहाँ का मलबा गाँव और घरों तक घुस गया था, जिससे फसलें तबाह हो गई थी। आजकल के बडीर और गंगसी में जो विगत दिनों 25-26 अगस्त के आसपास जो बहुत अतिवृष्टि और काफी बारिश हुई, इससे काफी नुकसान यहाँ पर खेतों को हुआ और तमाम रास्ते लोगों में टूट गए हैं। इसमें कहीं न कहीं पीएमजीएसवाई और की जो सड़क है इनकी डंपिंग गलत बनाने से भी मैं समझता हूँ जो मलबा पूरा का पूरा गाँव में चला गया और कई हेक्टेयर खेती बह गई और इसमें सबका आकलन। पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार जारी है। कई गांव बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। खेत खलियान से लेकर के लोगों के मकान, चौक और पैदल रास्ते सब कुछ तबाह हो गए हैं। बात पट्टीटोगी की करें तो पट्टीटोगी क्षेत्र में मंजियाड़ी गांव, काटल, नौडू और अब गंगसी गांव तबाह हो गया है बहुत बुरी तरह से। वहां पर जो आपदा आई है और उस आपदा का कारण ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो डंपिंग जोन था, ठीक जो है गांव के ऊपर से सड़क जा रही है पीएमजीएसवाई की, लेकिन उसका डंपिंग जो मलबा है सड़क का वो डंपिंग जोन में न डाल करके और ठेकेदार ने अपनी सहूलियत के अनुसार इधर उधर डाला है। और जब ये तबाही आई तो सूचना पाकर के प्रदेश के कृषि मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुबोध उनियाल मौके पर पहुंचे हैं। तमाम लाव लश्कर के साथ पूरे अधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकायदा जो ये व्यवस्था जो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है यहाँ, इसको ठीक करने के लिए लोगों को मुआवजा देने के लिए तमाम आकलन किया जाए, इस तरह के निर्देश दिए। और गाँव वालों में एक ये क्योंकि सुबोध उनियाल अपने काम और नाम के लिए जाने जाते हैं तो गांव में एक उम्मीद जगी है कि निश्चित तौर पर सुबोध उनियाल कुछ न कुछ गांव के ऐसे लोग जो पीड़ित हो गए हैं, जो आपदा की भेंट जो उनका जो खेत खलियान और मकान जो चढ़ गया है, निश्चित तौर पर वो अब बनाया जाएगा, ठीक होगा, उनको राहत मिलेगी। कब तक मिलती है ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से मैं वाचस्पति रहा। लक्सर विकासखंड कार्यालय सभागार में महिला सशक्तिकरण की ओर से महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई, जिसका शुभारंभ लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पहली व दूसरी कन्या होने पर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की ओर से महालक्ष्मी किट दी जाती है, जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े और खाने पीने के सामान के अलावा नवजात शिशु के लिए भी कपड़े होते हैं। संजय गुप्ता ने बताया कि सरकार हर संभव प्रयास करती है जिससे कि आमजन को सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का लाभ मिल सके। पहले गर्भ से और दूसरे गर्भ से जन्मे बच्ची, चाहे एक हो चाहे दो हो, जुड़वा हो, उनको किट प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि पहले गर्भ से या दूसरे गर्भ से ये 2 बच्चों को किट मिलेगी। अगर किसी को जुड़वा बच्ची भी होती है तब भी हम उसमें महालक्ष्मी किट योजना चलाई गई है। जिन बहनों के 2 बच्चे लगातार हुई हैं प्रथम और द्वितीय, उनको महालक्ष्मी किट योजना से नवाजा जा रहा है, उनको प्रदान की जा रही है। इसमें खाने की अच्छी वस्तुएं हैं। लोक संस्कृति, लोक परंपराएं किसी भी क्षेत्र की पहचान होती हैं। इसी पहचान को बनाए रखने के लिए विकासनगर ब्लॉक सभागार में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। युवा महोत्सव में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि लोक संस्कृति, लोक परंपराएं हमारी पहचान हमें दिलाती हैं। हर प्रकार से आयोजनों से
वसुदेव कुटुंब की भावना के सृजन के साथ विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से हमारे लोक कलाकार अपनी क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हैं। संस्कृति एक प्रकार से हमारी जननी है। जिस प्रकार से एक जन्म देने वाली माँ है, उसी प्रकार से हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, ये भी जननी है। इसके प्रति हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको पुष्पित और पल्लवित करने के लिए और काम करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने नौजवानों को कहा कि सपने देखो, बड़े सपने देखो, खुलेआम से देखो और फिर अपना लक्ष्य साध करके और उसकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम। रुड़की में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कर्मचारी और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी काम से नगर निगम पहुंचे थे। जैसे ही वो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो किसी बात को लेकर एक कर्मचारी के साथ उनकी कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। नगर निगम कर्मचारी अंकित ने सिविल लाइन्स कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हमें कह रही है फर्स्ट डोज लगाओ। फर्स्ट डोज जो है हमारे हाथ में नहीं है, वो जो है ना सरकारी हॉस्पिटल के हाथ में है, सब वहीं से आता है सिस्टम। वो लोग कह रहे थे कि आप बता रहे कि हम भेज रहे हो, क्या मामला? वो कह रहे थे कि आप बता क्या करता हो क्या? मैंने बोला जी मैं तो नगर निगम में करता हूँ। कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ कालियर के बेलजा गांव में आंगनवाड़ी की तरफ से बच्चों को मिलने वाले राशन को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जो राशन आंगनवाड़ी की तरफ से बांटा जा रहा है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। राशन ठेकेदार घटिया राशन केंद्रों पर उपलब्ध करा रहा है, जिसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। घटिया राशन बांटने में ग्राम प्रधान, ठेकेदार और आंगनवाड़ी केंद्रों की मिलीभगत से ऐसा काम किया जा रहा है। राशन के लिए हम इकट्ठा हो यहाँ पे, थर्ड क्वालिटी का माल दे, सरकार फर्स्ट क्वालिटी का माल दे रही। कौन सा राशन है? आंगनवाड़ी का सर ये सरकार फर्स्ट क्वालिटी का पैसे दे पर थर्ड क्वालिटी का माल दे रहे हैं। मैंने 4 महीने पहले भी समझाया, ने कई बार बताया, ने इन्हें काम करेक्शन करेंगे पर कोई करेक्शन नहीं हुआ सर। इन्हें खा के बच्चे बीमार हो जाएंगे सर, इन्हें स्वस्थ क्या होंगे, बच्चे पर बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं हो पाएंगे इन्हें खा के। सर 2-2.5 साल से कह रहे कि करेक्शन करेंगे, करेक्शन पर कोई करेक्शन नहीं हुआ सर। चमोली जिले के जोशी मठ में शराब ठेके के बाहर और होटलों में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसडीएम कुमकुम जोशी ने नगर के कई शराब ठेकों और रेस्टोरेंट्स में दबिश देकर जांच पड़ताल की। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से शराब के ठेके में तय दर से अधिक रेट पर शराब की बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। रुपयों के लेन देन के मामले को लेकर हरिपुर, तुलाराम, अर्जुनपुर मंडी चौकी क्षेत्र में फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित के बीच लेन देन का मामला था, जिसको लेकर अभियुक्त ने हरिपुर तुला गांव नाम के निवासी कौस्तुभानंद शर्मा को जान से मारने की नियत से गोली मारी थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए फिलहाल जेल भेज दिया गया है। का जो है पैसे के लेन देन का मैटर है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स के साथ में इनका जो बेटा है वो पहले काम करता था और कुछ इनका पैसे के जो है पेमेंट को लेकर के इनमें विवाद चल रहा था। तो पैसे का पेमेंट कराने के लिए ये इनको प्रेशर में लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने उनको पैर पे गोली मारी और साथ में अपने इनके जो 2 साथी थे उनमें से एक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ट्रांसपोर्टर इसमें मेन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त इसमें अभी फरार है, जिसके लिए हमारी टीम जो है रुड़की के गंगनगर कोतवाली क्षेत्र से 1 सितंबर से लापता हुई युवती के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने युवती के अपहरण के बाद में की गई हत्या का खुलासा करते हुए उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली निवासी एक युवती का अजय सैनी नाम के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी प्रेमिका उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए शादी का झांसा देकर उसे बुलाया और फिर गंगनहर के किनारे ले जाकर पानी में धकेल दिया। ये संज्ञान में आया कि जो अजय सैनी है उसके साथ इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी प्रेम प्रसंग के चलते दोनों में विवाद था और शादी को लेकर दबाव भी था। हालांकि अजय पहले से शादीशुदा है, उसके बावजूद भी दबाव दिया जा रहा था और जब पूछताछ और बाकी चीज़ों से ये संज्ञान में आया कि इसके द्वारा जो है नहर किनारे जो है इसको धक्का देके गिरा दिया गया था और आज जो है इसकी बॉडी जो है वो जनपद चमोली के सिकौट गांव निवासी युवक ने मैठाड़ा पुलिस से
अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी है। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव के चलते युवक का पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की कई टीमें युवक की तलाश में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर युवक के परिजनों ने नंदप्रयाग पुलिस चौकी में तहरीर देकर लापता युवक की खोजबीन करने की अपील की है। नंदप्रयाग पुलिस चौकी प्रभारी जगमोहन पडियार ने बताया कि युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर शीघ्र ही एसडीआरएफ गोचर को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंचकर युवक का पता लगाने में जुटे हुए हैं। चौकी गौचर के द्वारा हमें सूचना दी गई है कि नंदप्रयाग के पास मैठाना में एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी। उस सूचना पे एसडीआरएफ जो गौचर की टीम है उसके द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया और हमारे उपकरणों की घटनास्थल पर जाकर के सर्चिंग की जा रही है। अभी तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया क्योंकि नदी का बहाव भी बहुत तेज़ है, पानी बहुत गंदा हो रहा है और जो व्यक्ति डूबा है प्राथमिक की जानकारी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।